आतंकवादियों को कौन मारेगा? राहुल गांधी, राहुल गांधी। देश की रक्षा कौन करेगा? राहुल गांधी, राहुल गांधी। विषय है और इस विषय में जो भी निर्णय लेने हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। सभी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और बताया जा रहा कि इतना ही नहीं, पुलिस हेडक्वार्टर से भी एक आदेश जारी हुआ है। गृह सचिव ने भी एक आदेश जारी किया है और बताया जा रहा कि झारखंड सरकार के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे युद्ध के बाद झारखंड सरकार ने ये फैसला लिया है। वहीं सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सड़कों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। सभी एयरपोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा कि चाहे देवघर एयरपोर्ट हो या फिर रांची एयरपोर्ट हो, रांची एयरपोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी ऐतिहासिक इमारतों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर झारखंड सरकार ने आम जनता के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किया है, ये तमाम बातें 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि झारखंड सरकार ने झारखंड में हाई अलर्ट, रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम जिलों के एसपी और डीएम को आदेश भेज दिया गया है। सभी डीएम एवं एसपी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वाहनों की चेकिंग की जा रही है और लोगों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। साइबर अटैक का भी खतरा हो सकता है। लोगों से अपने घरों में टॉर्च, मोमबत्ती और नकदी पैसे रखने की सलाह दी गई है। इतना ही नहीं, बल्कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पत्रकारों के समक्ष कुछ ऐलान किया है, वो भी हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि रांची एयरपोर्ट, देवघर एयरपोर्ट के साथ साथ झारखंड के सभी प्रमुख स्थलों एवं ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी पुलिसकर्मियों की, स्वास्थ्य कर्मियों की, झारखंड सरकार के तमाम कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य विभाग को रेड अलर्ट पर रखा है। वहीं बताया जा रहा कि रांची में कल जुम्मे की नमाज के बाद लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं हम आगे आपको सबसे पहले हेमंत सोरेन का बयान सुनाने जा रहे हैं कि आखिर हेमंत सोरेन ने क्या कहा है। देखिए, दो देशों का विषय है और इस विषय में जो भी निर्णय लेने हैं वो भारत सरकार का। और आप देख रहे होंगे कि समय समय पर केंद्र के द्वारा, सेनाओं के द्वारा कई निर्णय और कई अंजाम दिए जा रहे हैं। और हम सब इस देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए
जो हम सबों से प्रयास होगा वो हम लोग करेंगे। अभी वो वक्त नहीं है जहां हम अपने ही घर के अंदर एक दूसरे को सवाल करें। वक्त का इंतजार कीजिए, सभी चीजें देश दुनिया के समक्ष आई। सर, आपसे भी संपर्क किया गया है क्या? केंद्र सरकार ने आपसे बातचीत वगैरह की? देखिए, सर्वदलीय बैठक हुई है और सभी लोग लगभग मौजूद रहे हैं। उस बैठक के विषय पर तो मैं अभी जानकारी नहीं ले पाया हूँ, लेकिन हमारे भी प्रतिनिधि वहाँ गए। सर, जेपीएससी के छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं, क्या सरकार कोई डेडलाइन बता सकती है रिजल्ट आने का? चूँकि जेपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप हमारे राज्य सरकार का या हम लोगों का नहीं होता है। और जरूर इस विषय पर बच्चों के संवेदनाओं के साथ हम चाहेंगे कि इस समस्या का जल्द से जल्द आतंकवादियों को कौन मारेगा? राहुल गांधी, राहुल गांधी, देश की रक्षा कौन करेगा? राहुल गांधी, राहुल गांधी, देश की रक्षा कौन करेगा? राहुल गांधी, राहुल गांधी, संविधान की रक्षा कौन करेगा? राहुल गांधी, राहुल गांधी, संविधान की रक्षा कौन करेगा? राहुल गांधी, राहुल गांधी, आर्मी को ताकत कौन देगा? राहुल गांधी, राहुल गांधी, आर्मी को ताकत कौन देगा? राहुल गांधी, राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट की रक्षा कौन करेगा? राहुल गांधी, राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट की रक्षा कौन करेगा? राहुल गांधी, राहुल गांधी, भारतीय संविधान की रक्षा कौन करेगा? राहुल गांधी, राहुल भारतीय गांधी, संविधान की रक्षा कौन करेगा? राहुल गांधी, राहुल गांधी, आदिवासियों की रक्षा कौन करेगा? राहुल गांधी, राहुल गांधी, आदिवासियों की रक्षा कौन करेगा? राहुल गांधी, राहुल गांधी, दलितों की रक्षा कौन करेगा? राहुल गांधी, राहुल गांधी, दलितों की रक्षा कौन करेगा? राहुल गांधी, राहुल गांधी, मुसलमानों की रक्षा कौन करेगा? राहुल गांधी, राहुल गांधी, मुसलमानों की रक्षा कौन करेगा? राहुल गांधी, राहुल गांधी, ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत की रक्षा कौन करेगा? राहुल गांधी, राहुल गांधी, तो सभी धर्मों की रक्षा कौन करेगा? राहुल गांधी, राहुल गांधी, याद रखिए, एक बार जोर से बोले, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, आवाज दो हम एक है। आपने हेमंत सोरेन का बयान सुन लिया होगा। आपको बताते चले कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को कड़े निर्देश जारी कर दिए थे और इस निर्देश के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक होती है, एक हाई लेवल मीटिंग होती है, 34 प्रस्ताव पर भी मुहर लगती है और इसके बाद ऐलान किया जाता है कि तमाम सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां को रद्द कर दिया जाए, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा जाए, मॉक ड्रिल जो किया गया था उसके बारे में भी ब्रीफिंग दी जाती है। इतना ही नहीं, लोगों से अपने घरों में टॉर्च, मोमबत्ती और नकदी रुपए रखने की सलाह दी जाती है और बताया जाता है कि किसी भी अनजान, जो कि आप समझ लीजिए कि भारत का कोड +91 है और अगर 92 जो है वो पाकिस्तान का कोड है, आपके मोबाइल पर कोई ऐसा संदिग्ध नंबर से कॉल आता है तो आप उसे रिसीव ना करें। आपको SMS या फिर व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी प्रकार का कोई अनजाना लिंक आता है तो आप उस पर
क्लिक ना करें। ये किसी भी प्रकार का साइबर अटैक भी हो सकता है और पाकिस्तान लगातार भारत पर साइबर अटैक करने का प्रयास कर रहा है। कई तरीके के बताया तो यहाँ तक जा रहा कि पाकिस्तान ने भारत पर 400 से ज़्यादा ड्रोन छोड़े थे, लेकिन हमारे रडार सिस्टम ने सबको पकड़ लिया और सभी को आसमान में ही खत्म कर दिया। एक तरफ जहाँ भारत पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की पूरी तैयारी कर बैठा है, वहीं तमाम देशवासियों के साथ साथ राज्यवासियों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। अलर्ट मोड पर रखा गया है, वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है और सरकार ने आम जनता से अपील किया है कि किसी भी प्रकार का अफवाह न फैलाए। कोई भी सेना का मूवमेंट होता है उसका वीडियो ना बनाए, ना ही फोटो खींचकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करे। और ये तमाम दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।